जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तो खुट्टा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज सोंधमाटी के क्विक रिवीजन टेस्ट में। इसमें से जो भी होगा आपका शॉर्ट रिवीजन टेस्ट होगा, जिसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बातें नहीं करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की ओर आते हैं। आज का पहला सवाल है कि सोंधमाटी कैसन रचना लागे। तो सोंधमाटी की अगर बात किया जाए तो यह एक प्रकार का, एक तो है कहानी गोच क्योंकि इसमें 10 कहानी है, और यह कविता संग्रह भी है इसमें क्योंकि 31 कविता भी है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भले आपको कविता पढ़ना नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में कहानी और कविता दोनों है। तो अगर सवाल इस तरह से पूछ दे कि सोंधमाटी कैसन रचना लागे, तो ऊपर में ही आपको ऑप्शन दे दे कहानी संग्रह, और नीचे में कविता संग्रह, और नीचे में आपको ऑप्शन दे रखे कविता और कहानी दोनों, तो आप ध्यान देंगे कि वैसे में ऑप्शन आपको दोनों आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सोंधमाटी गोच कर लिखवैया लागत। तो सोंधमाटी जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है ना। प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है सोंधमाटी को। क्लियर हो गया। यह एक कहानी संग्रह है जिसमें से कहानियों की संख्या हमने बता दिया 10 है, और 31 जो इसमें कविता है। अगला सवाल है कि सोंधमाटी किताबें पहिल प्रकाशन बच्छर बतावा। तो इस पुस्तक का जो पहला प्रकाशन आता है वो 1990 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका दूसरा प्रकाशन जो वो 2017 में इसका दूसरा प्रकाशन आता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोंधमाटी किताबें दोसर प्रकाशन बच्छर बतावा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2017। सोंधमाटी किताबें प्रकाशक लागे। तो सोंधमाटी पुस्तक का प्रकाशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी, है ना, बिहार झारखंड सरकार। ये आपको याद रखना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सोंधमाटी किताबें कई गो कहानी और कविता है। तो सोंधमाटी पुस्तक में 10 कहानी और 31 कविता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि सोंधमाटी किताबें पहिल कहानी है क्या? तो सोंधमाटी पुस्तक का पहला कहानी है वो है उबार, और इसका अंतिम कहानी आपने पढ़ा होगा हूब, है ना। इसका ये आखिरी कहानी है और पहला कहानी इसका उबार है। क्लियर हो गया। बाकी की ये सभी कहानी भी इसी पुस्तक का है। भीतर बाहर जिंदगी डुबानी, ये भी सब सोंधमाटी में ही आया हुआ कहानी है। सोंधमाटी किताबें आखिरी कहानी कौन है? तो आखिरी कहानी इसका हूब है ना। जबकि धुआं धंधा, माय के लोर, ओत दीदा, ये भी कहानी सारा सोंधमाटी पुस्तक में ही आया हुआ कहानी है। एकर में कौन कहानी सोंधमाटी किताबें नए आयल है? इनमें से कौन सी पुस्तक कहानी जो वो सोंधमाटी पुस्तक में नहीं छपी हुई है, या सोंधमाटी का नहीं है, या विनोद कुमार के द्वारा नहीं लिखा गया है? सवाल किसी तरह से भी बन सकता है। तो बता दें कि बोनेकलोर, ये आपने कहानी पढ़ा होगा छाहर में, हमने पिछले कक्षा में ही देखा था। अगर आपने ध्यान से उस चीज़ को देखा होगा, ये मात्र आपको 5 मिनट में इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, और 5 मिनट में कुछ बिगड़ता भी नहीं है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि छाहर जो है इसी से संबंधित है बोनेकलोर। ठीक है। जबकि एक और कहानी है माय के लोर जो है वो ये सोंधमाटी से संबंधित है ना, माय के लोर। जबकि बोनेकलोर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो वो छाहर से संबंधित है। ठीक है। जबकि उबार, मलकी बहू और भीतर बाहर, ये तीनों कहानी सोंधमाटी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सोंधमाटी किताब से नहीं लिया गया है। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी सोंधमाटी किताबें नए आयल है? इनमें से कौन सी कहानी जो वो सोंधमाटी पुस्तक में नहीं आया हुआ है? तो हूब है, उबार है और धुआं धंधा, ये तीनों कहानी है। जबकि डहरेक डोबानी, अब देखिए सवाल फंसा सकता है इस तरह से। डहरेक डोबानी बता दें कि यह एक कविता है, यह एक कविता है जो कि लिखा हुआ है ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है ना। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि जो सोंधमाटी में जो कहानी है ना, उसका नाम है जिंदगी डोबानी। क्या है? जिंदगी डोबानी है। जबकि डहरेक डोबानी जो लिखा गया यह एक कविता है, और इसको ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ये सवालों को आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपसे फंसा सकता है ना। तो डहरेक डोबानी और जिंदगी डोबानी, ये आपको दोनों याद रखना है। अगर जिंदगी डोबानी हो तो ये हो जाएगा सोंधमाटी, जबकि डहरेक डोबानी हो तो खोठा काठे पैदे खंडी, जो एक कविता संग्रह है उसमें से ये छपा हुआ कविता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन के छांटा। देखिए सवाल ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप लोग हल कीजिए। दिया हुआ कि माय के लोर छाहर पुस्तक से लिया गया है, ये गलत है क्योंकि माय के लोर जो वो सोंधमाटी से लिया गया है। बोनेकलोर ये सोंधमाटी से लिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किससे लिया गया है? ये छाहर से लिया गया है। डहरेक डोबानी सोंधमाटी से है? नहीं, डहरेक डोबानी जो है वो खोठा काठे पैदे खंडी से संबंधित है, ये भी गलत है।
जिंदगी डोवानी ये सोंध माटी से लिया गया, तो ये भी गलत है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन जो वो गलत है। सही क्या है, आइए एक बार हम ध्यान देते हैं। अगर इसको हम लोग सही करें तो माय के लोर जो वो सोंध माटी से लिया गया है, जबकि बोने के लोर जो वो छाहर से लिया गया है। डहरेक डोवानी ये खोटा काठे पैदे खंडी का है, जबकि जिंदगी डोवानी ये सोंध माटी से। तो इस तरह से सवाल आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न आपको जहाँ पे दो प्रश्न सेम एक जैसा दिखे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक और यहाँ पे कहानी है, इसी प्रकार से ढरकल लोर जो कि डीसी राम के द्वारा लिखा गया है ना, ढरकल लोर जो कि डीसी राम के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी सवाल आपसे हो सकता है कि पूछ ले। तो ढरकल लोर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डीसी राम आपको नाम याद रखना है ना। डीसी राम ये इसके द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया यह रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोंध माटी किताबें नए आयल है, इनमें से कौन सी कहानी जो वो सोंध माटी में नहीं है? तो दो पहला जोनरा ये तो है अजवार भौजिक बेड़ाल चेंगा, ये भी है कहानी, जबकि ओ दीदा ये भी है, जबकि हम कैसे जियब यह कहानी जो है यह छाहर से संबंधित कहानी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सोंध माटी किताबें के लिखवैया कहाँ का रवैया लागत? सोंध माटी के लिखवैया यानी सोंध माटी के लिखने वाले यानी लेखक कौन है? विनोद कुमार। और विनोद कुमार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो विनोद कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ है? दारू हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? दारू हजारीबाग में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। सोंध माटी किताबें लिखवैया जन्म बछर बतावा। अब इनका जन्म तिथि पूछा गया कि इनका जन्म जो वो कब हुआ था, ये आप जो वो कमेंट करके बता दीजिए। तो बता दें कि विनोद कुमार का इनका जन्म जो वो कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि डेट आपसे पूछे, लेकिन कम से कम ईस्वी तो जरूर आपको याद रखना है। ईस्वी तो कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी का डेट आपको एक जैसा नहीं देखेगा। ऐसा नहीं कि 1961 में चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा नहीं मिलता है। जनरली एग्जाम के ऑप्शन आपके आसान बनाए जाते हैं, कठिन ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं ताकि यहाँ पे आप कठिन प्रश्नों का आदत रखें तो आसान प्रश्न तो ऐसे आपके हल हो जाएंगे, है ना। जबकि वहाँ पे इस तरह से नहीं है कि मान लीजिए एक जगह 18 नवंबर दिया हुआ है, एक जगह 15 नवंबर दिया हुआ है, एक जगह मान लीजिए कि 8 नवंबर दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन आपको इतना मतलब और सब में 1961 हो, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं के बराबर। और अगर ऐसा बनता भी है तो बहुत कम बनता है, रेयर एक ऑप्शन बनेगा, नहीं तो नहीं के बराबर बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विनोद कुमार जी के बाप एक नाम बता पाते, इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विनोद कुमार जी के माँ एक नाम बता पाते, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम शुभवती देवी था। तो इसका आंसर हो जाएगा शुभवती देवी इनके माता का नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें शिक्षा दीक्षा की, तो इन्होंने 10th जो वो 1977 ईस्वी में विनोद कुमार जी ने 1977 में मैट्रिक के एग्जाम पास करते हैं। फिर 1986 में इन्होंने जो वो खोटा से MA किया। फिर बाद में आगे चल करके 1989 में कह सकते हैं कि हिंदी से इन्होंने MA किया, डबल MA इन्होंने किया, एक बार खोटा से एक बार हिंदी से, जबकि इन्होंने 2006 में PhD भी किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है। पेशा से अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय में ये अभी वर्तमान में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। इनको 1993 ईस्वी में खोटा रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, 1993 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलिए आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो विनोद कुमार जी की लिखल रचना ना लगे, इनमें से कौन सी रचना जो विनोद कुमार जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? धवैयक धमक, बनपत्रा, बमरा या बेलंदरी? इसका आंसर जो वो आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।